हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का प्रैक्टिकल सम्स का आंसर बताने जाने वाला हूं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एमसीक्यू का आंसर बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का प्रैक्टिकल सम्स का आंसर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग का कितना सम्स करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है, और सम्स में कहां कहां रॉन्ग हुआ ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सम्स 3 का ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या निकालने बोला था, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले ऊपर में लिखिए स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। तो सबसे पहले डेट दीजिएगा 1/4/2023। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, सबसे पहले हुआ था 800 यूनिट एट द रेट ₹8। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस का कॉलम में गए 800 इंटू 8, तो ये आपका आ गया 6400। ठीक है, और यहाँ पर रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर देखिए परचेस किया जा रहा है 3 तारीख को 1200 क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी का दाम कितना है, 10 रुपीज। तो 1200 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12,000। अब देखिए बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो देखिए पहले से था 800 क्वांटिटी और अभी जो है परचेस किए 1200, तो ये कितना हो गया टोटल 2000। तो 2000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस किया जाता है और अमाउंट को अमाउंट से प्लस किया जाता है परचेस करते समय, और इशू करते समय जो है क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस किया जाता है और अमाउंट को अमाउंट से माइनस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले से था 800, अभी 1200 परचेस किए, तो ये आपका क्वांटिटी कितना हो गया 2000। तो देखिए पहले से था यहाँ पे बैलेंस में 6400, अभी परचेस किया 12000, तो ये आपका आ गया 18400। अब देखिए 5 तारीख को बोला था इशू हो रहा, तो 5/4/2023 लिख दीजिए। इशू हो रहा कितना, 690 यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसका रेट कैसे करके निकालेंगे यहाँ। तो देखिए पहले से मेरा बैलेंस में था 800 क्वांटिटी 8 रुपया वाला है ना, फिर परचेस किए थे 1200 क्वांटिटी 10 रुपया वाला है। ठीक है, तो ये दोनों रेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए वर्किंग नोट में हम दिखाए हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट देख लीजिए 5 तारीख का 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 18/2 है, ये आया 18/2। ठीक है, अब 2 का टेबल में 18 कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, तो 9 ये आपका रेट निकल गया है ना। तो ये 690 इंटू 9 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6210। ठीक है, अब देखिए पहले से था बैलेंस में 2000, अब 690 माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1310। ठीक है, अब अमाउंट को अमाउंट से माइनस हो जाएगा, तो देखिए पहले से था 18,400 और यहाँ पे अभी इशू किए 6,201, तो ये माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस में 12,190। ठीक है, बैलेंस करते समय जो है यहाँ पे रेट नहीं आएगा। हम पहले भी बताए थे सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, बैलेंस करते समय जो है रेट का कॉलम में रेट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो इसका एवरेज निकाल रहे हैं। अब देखिए अप्रैल 9 में शॉर्टेज हो रहा है 10 यूनिट। ठीक है, तो अप्रैल 9 डेट दीजिएगा और 10 यूनिट शॉर्टेज हो रहा है, तो इसका भी रेट वही रहेगा, सेम रहेगा है ना 9 तारीख को। तो देखिए वर्किंग नोट में यहाँ पर भी हम दिखा दिए हैं। वर्किंग नोट में देखिए ये 9 निकला हुआ है ना, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, तो 10 इंटू 9 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए बैलेंस में था 1310 और माइनस हो जाएगा 10 इशू, तो ये क्वांटिटी आपका आ जाएगा 1300। ठीक है, अब देखिए बैलेंस में था अमाउंट 12190, अब 90 माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12100 यानी 12,100, और यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा शॉर्टेज। 15 तारीख को देखिए क्या बोला था, 15 तारीख को परचेज हो रहा, परचेज कितना हो रहा है 800 क्वांटिटी। ठीक है, कितना रुपया वाला, 6 रुपया वाला, तो 800 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4800।
ठीक है। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था 1300 और अभी परचेस किए 800, तो ये टोटल कितना हो गया बैलेंस में 2100। तो देखिए अब अमाउंट का कॉलम में आ जाएंगे, देखिए पहले से था बैलेंस में आपका 12100, अभी परचेस किए हैं 4800, तो ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 16900। 22 तारीख को देखिए क्या बोल रहा है, 22 तारीख को फिर से इशू हो रहा है, कितना 1100 क्वांटिटी है ना 22 तारीख। तो देखिए सिंपल एवरेज में जो मेथड अप्लाई होता है वो फीफो मेथड अप्लाई होता है। तो देखिए सबसे पहले 800 क्वांटिटी जो खरीदा था कितना रुपया वाला खरीदा था, 8 रुपया वाला, ठीक है। फिर बाद में 3 तारीख को परचेस किया 10 रुपया वाला, ठीक है। और फिर बाद में 15 तारीख को भी फिर परचेस किया गया 6 रुपया वाला। तो ये तीनों रेट को प्लस कर दीजिएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रेट, तो ये आपका रेट आ जाएगा, देखिए है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में हम 8 रुपये निकाल के दिखा दिए हैं। अब ये 8 रुपया से जो है यहाँ पे इशू हो जाएगा, तो 1100 इंटू 8 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8800, ठीक है। अब इशू का कॉलम, अब बैलेंस का कॉलम में आया तो देखिए 2100 पहले से था, 1100 इशू हो गया, तो बच गया कितना रिमेनिंग 1000। देखिए पहले से अमाउंट में था 16900 और यहाँ पे इशू कर दिए 8800, तो माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8100। अब 28 तारीख को भी आ जाइए, 28 तारीख को जो है इशू हो रहा है 650 यूनिट। तो देखिए इसका रेट कैसे निकालेंगे। अब तो देखिए ये तो 800 खत्म हो गया, 8 रुपया वाला है ना, तो रिमेनिंग कौन सा बच गया, 1200 क्वांटिटी में से 10 रुपया वाला रेट बच गया और 800 क्वांटिटी में 6 रुपया वाला रेट बच गया है ना रिमेनिंग। तो ये दोनों को रेट को प्लस कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये देखिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा दिए हैं। तो ये दोनों रेट को प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो ये रेट निकल जाएगा 8 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रुपए लिख देंगे तो 650 इंटू 8 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5200। अब देखिए पहले से था बैलेंस में 1000 क्वांटिटी, यहाँ पे इशू कर दिया 650, तो माइनस करने के बाद ये आपका आ जाएगा 350, ठीक है। अब अमाउंट में देखिए, अमाउंट में पहले से था 8100 और यहाँ पे इशू कर दिया 5200, तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 2900। तो ये मेरा क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया सिंपल एवरेज का सम्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स P, Q and R अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे देखिए P, Q, R का अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम से अर्निंग निकालने के लिए बोला था। तो देख लीजिए इसको भी सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नॉर्मल रेट पर आवर ₹48, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 यूनिट बनाया जा रहा है। तो 1 यूनिट बनाया जा रहा है तो 60 मिनट में कितना बनाया जाएगा, 60 यूनिट बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन भी तीनों का दे दिया और वर्किंग आवर्स भी दे दिया 8 आवर। तो देख लीजिए इसको सॉल्व किए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर्स 60 यूनिट हो गया है ना, 1 मिनट में 1 यूनिट बना रहा है तो 1 घंटा में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट होगा 60 यूनिट। तो 60 यूनिट यहाँ पे लिख दिए। अब नॉर्मल वेजेस पर आवर भी दिया हुआ है, देखिए नॉर्मल वेजेस पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ 48 लिख दिए। अब नॉर्मल वेजेस रेट पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट में कितना वेजेस दिया जा रहा है वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 48 पर आवर करके दिया जा रहा है ना, तो 48 को 60 यूनिट से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आया, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 पर यूनिट, यानी कि 80 पैसा करके 1 यूनिट में दिया जा रहा है वेजेस। तो एक दिन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, कितना घंटा काम हो रहा है 1 घंटा। 1 घंटा में 60 यूनिट माल बनाया जा रहा है तो 60 यूनिट इंटू 8 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 480। तो अब उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। देखिए पहले वर्कर पी का निकाल लेंगे। तो देखिए पी का देखिए यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 384 है ना, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम लोग निकाल के रखे हैं यहाँ पे 480। तो देखिए 384 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 80%। ठीक उसी तरीके से क्यू का भी निकाल लेंगे। क्यू का भी देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ 456 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100 तो ये आपका आ जाएगा 95%। और आर का निकल जाएगा 105%। तो आप देखिए तीनों का अर्निंग निकल जाएगा अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम से। तो देखिए अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में वेजेस किस तरीके से दिया जाता है ये देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, लेस देन और इक्वल टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर 83% से कम रहेगा या फिर 83% तक
अगर 3% तक रहेगा तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा वेजेस, तो उसको तो वेजेस का रेट उसका कितना रहेगा, ऑर्डिनरी पीस वेज रेट, यानी जो वेज रेट दिया हुआ है वही वेज रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर 83% से लेके 100% तक रहेगा तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा पीस वेज रेट, 110%। और अगर 100% से ज्यादा रहेगा तो उस केस में उसको कितना परसेंट दिया जाएगा, 120%। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए पी का जो है, पी का एफिशिएंसी कितना आया था, देख लीजिए यहाँ पे पी का देखिए 83% से कम है। तो देखिए पी का जो है 83% से कम है, 80% है ना, तो इसको जो वेज रेट है वही वेज रेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे 0.8, तो 384 इंटू 0.8 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 307.20। अब क्यू का भी निकाल लेंगे तो वर्कर क्यू इज इक्वल टू, तो देखिए वर्कर क्यू का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, 456 है ना, तो 456 लिख दिए और नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट निकाले हुए हम लोग 0.8। तो देखिए इसका जो है एफिशिएंसी कितना आया, देखिए इसका एफिशिएंसी आया है, तो देखिए इसका एफिशिएंसी कितना आया है 95%। तो इसको जो है 110% मिलेगा, तो इसको 110% मिलेगा, तो 110% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 401.28। अब आर का भी निकाल लेंगे, तो आर का देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ था कितना, 504 यूनिट है ना, तो 504 यूनिट इंटू वेज रेट पर यूनिट करेंगे 0.8 इंटू, तो यहाँ पर देखिए इसका एफिशिएंसी कितना आया है, इसका 1, तो इसका देखिए 100 से ज्यादा हो रहा है, 105% है, तो इसको कितना परसेंट मिलेगा, 120% मिलेगा। तो ये 504 इंटू 0.8 इंटू 120% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 483.84। तो ये निकल गया अंडर मेरिट मल्टीपल पीस रेट सिस्टम से तीनों का अर्निंग जो है निकल गया। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लीजिए। एक्स और वाई दो लेबर है, ठीक है, एक्स फॉलो कर रहा है हालसी प्लान और वाई फॉलो कर रहा है रोहन प्लान। इसका पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, टोटल अर्निंग निकालने के लिए और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑफ बोथ वर्कर, और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए, है ना। देखिए तो देखिए ये सम जो है जिस दिन कॉस्ट एंड टैक्स का एग्जाम था उससे एक दिन पहले रात 1 बजे जो है हम वीडियो अपलोड किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया है। तो जो मेरा वीडियो देखा होगा तो ये सम्स जो है पूरा एक्यूरेट किया होगा। तो आप लोग एक बार सम्स को देख लीजिए 5 का। और तो यहाँ पे क्या निकालने बोला था, टोटल अर्निंग निकालने बोला था, है ना। तो एक्स जो फॉलो कर रहा है हालसी प्लान से, तो देखिए टोटल अर्निंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में टाइम टेकन नहीं दिया हुआ था, टाइम अलाउ दिया हुआ है, टाइम सेव दिया हुआ है, मगर टाइम टेकन नहीं दिया हुआ। तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम अलाउ माइनस टाइम सेव। तो देखिए टाइम अलाउ दिया हुआ 56 आवर और टाइम सेव दिया हुआ 6 आवर। तो 56 से 6 आवर माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 50 आवर्स। तो 50 आवर्स जो है टाइम टेकन निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला बैठाना, आंसर निकालना। टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस ब्रैकेट में 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट पर आवर। तो देखिए टाइम टेकन निकल गया 50 आवर्स बैठा दिए, है ना। और नॉर्मल वेज और आवरली रेट दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 12, तो 12 लिख दिए प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट। तो देखिए टाइम सेव एक्स का दिया हुआ है 6, तो इसका 50% कितना होगा, 3 होगा। 3 इंटू 12, देखिए यहाँ पर वेज रेट पर आवर दिया हुआ, आवरली रेट दिया हुआ है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू 12। तो देखिए 50 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 600। अब ब्रैकेट में लिखे हैं 3 इंटू 12 प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो 3 इंटू 12 किया तो 36। तो टोटल अर्निंग निकल जाएगा एक्स का 636। अब इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेंगे। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। तो देखिए टोटल अर्निंग हम लोग का आया हुआ 636 डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग कितना है 50। तो इसको डिवाइड कीजिएगा 50 से, तो ये आपका निकल जाएगा ₹12.72। अब देखिए वाई जो है रोवन प्रीमियम प्लान फॉलो कर रहा है ना। तो देखिए वाई का भी टाइम टेकन नहीं दिया हुआ, तो टाइम टेकन निकाल लेंगे 60 आवर माइनस यहाँ पे देखिए 60 है ना, टाइम अलाउ टाइम से कितना है 6 है, तो माइनस कीजिएगा। तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा टाइम टेकन वाई का निकल जाएगा 54 आवर, क्योंकि हम ये टाइम टेकन इसीलिए निकाले क्योंकि रोहन प्लान में टाइम टेकन का जरूरत पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ इंटू टाइम टेकन इंटू वेज रेट पर आवर। तो देखिए टाइम टेकन निकालिए 54 आवर लिख दिए। अब आवरली रेट कितना दिया हुआ, देखिए वाई का आवरली रेट दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए प्लस, बीच में प्लस का साइन देखिए प्लस लिख दिए। अब टाइम सेव लिखे यहाँ पे, तो देखिए टाइम सेव कितना है 6 है ना, डिवाइडेड बाय
टाइम अलाउ, तो देखिए टाइम अलाउ भी दिया हुआ है 60, देखिए टाइम अलाउ भी 60 दिया हुआ वाई का, बैठा दिए इनटू टाइम टेकन 54 आवर, 54 आवर लिख दिए। वेज रेट पर आवर, तो देखिए वेज रेट पर आवर दिया हुआ है 10, वेज रेट पर आवर देखिए दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए। अब 6 डिवाइडेड बाय 60 है, तो ये देखिए 6 का टेबल में कट जाएगा, 6 1 जा 6 10 जा, अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो देखिए ये 10 10 कट जाएगा एक बार में। अब बच गया क्या, 54 इंटू 10, बीच में है प्लस का साइन और ये है 54, तो 54 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 540, और बीच में अब बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन दे दिया और यहाँ पे 54 लिख दिए, तो टोटल अर्निंग आपका वाई का निकल जाएगा 594। इसका भी इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालने बोला था क्वेश्चन में, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग वाई का निकल गया 594 लिख दिए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन निकाले हुए हैं यहाँ पे देखिए, तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन देखिए निकाले हुए हैं यहाँ पे 54, तो 54 से डिवाइड कीजिएगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग जो है निकल जाएगा ₹11। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया हालसी और रोवन प्लान वाला। अब 6 का ए का और देख लीजिए, 6 का ए का और में क्या निकालने बोला था, नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोला था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो है डेट का मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर हो रहा है 2023-24, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2022-23 होगा, है ना। जबकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है द हाउस वाज लेट आउट अप टू 31 जनवरी 2022, तो देखिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा, जाहिर सी बात है अप्रैल महीना से, है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2022 में, तो खत्म कब होगा 2023 में 31 मार्च को खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिए डेट जो है गलत दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया होगा तो उसको जो है पूरा का पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन में आप लोग को पूरा फुल मार्क्स 4 में 4 मिलेगा अगर ये अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऐसा बहुत कम ही होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, ये पहला बार देखा जा रहा है ये इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2023 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि बंगाल के हर एक स्टूडेंट तक ये ये वीडियो पहुंच सके। अब आप लोग बोलिएगा तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देख लीजिए हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2022-2023। स्टेप 1 में लिखे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, तो देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1,60,000 और फेयर रेंट दिया हुआ 2,10,000, तो लिख दिए 1,60,000 2,10,000। तो देखिए ये दोनों से ज्यादा कौन सा है, ये 2,10,000। अब 2,10,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,90,000, है ना। फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, वो दोनों में से जो छोटा रहेगा उसको बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 1,90,000 और यहाँ पे लिखेंगे विच एवर इज हायर दैट विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a) सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट दैट ₹1,90,000। स्टेप 2 में लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव, तो देखिए एक्चुअल में कितना करके मिल रहा था रेंट 15,000 करके, है ना। और कब तक मिला 31 जनवरी 2022 यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे 2023 होगा, ठीक है। तो 10 महीना तक मिला, तो ईयर कब स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर, तो ईयर कब स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक, तो 1 अप्रैल से 31 जनवरी अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 मंथ हो जाएगा, तो 15,000 करके रेंट मिल रहा है, तो 15,000 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो ज्यादा रहेगा वो स्टेप 3 में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3 हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, तो ये आपका 1,90,000। लेस होता है वैकेंसी पीरियड, तो देखिए क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड नहीं दिया हुआ है तो नील लिख दिए यहाँ पे। स्टेप 4 में हम लोग निकल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,90,000। लेस होता है इससे म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो देखिए घर जो है कहाँ पे है, मेट्रो सिटी में है, दिल्ली में है ना। तो देखिए घर मेट्रो सिटी में है, 1,60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा 14,400। 1,90,000 से 14,400 माइनस कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में और एक बात बोला था, क्या बात बोला था, यहाँ पे देखिए डज इट मेक एनी डिफरेंस इन एनुअल वैल्यू इफ प्रॉपर्टी इज लेट
आउट अप टू 31 जनवरी 2020, देखिए यहाँ पर अभी 2023 होगा, ठीक है, एट द रेट ₹20,000 पर मंथ। बोल रहा है कि अगर 20,000 पर मंथ में दिया जाएगा तो क्या नेट एनुअल वैल्यू में कुछ चेंजेस होगा? हाँ, जरूर चेंजेस होगा। सॉल्व करके रखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट अप टू 31 जनवरी 2023 एट द रेट 20,000 पर मंथ, देन नेट एनुअल वैल्यू NAV एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV विल बी चेंज। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में वही लिखेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 2,10,000। अब 2,10,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,90,000। तो ये दोनों में से छोटा कौन सा है? 1,90,000। तो 1,90,000 बाहर निकल जाएगा। स्टेप 2 में लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है? 20,000 करके जब मिलेगा रेंट तब क्या होगा? तो देखिए 20,000 करके मिल रहा है, तो 20,000 ये कितना महीना मिला? 10 मंथ का 20,000 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। अब ये दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो स्टेप 3 में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ स्टेप 3 विच एवर इज हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दैट विल बी टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। तो ये आपका आ गया ₹2 लाख। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया 2 लाख। अब लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो 1,60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा 14,400। अब 2 लाख से माइनस कीजिएगा, अब 2 लाख से माइनस कीजिएगा 14,400, तो ये आपका आ जाएगा 1,85,600। तो नेट एनुअल वैल्यू क्या निकलेगा? 1,85,600। कब निकलेगा? जब 20,000 पर मंथ करके रेंट दिया जाएगा। देखिए 20,000 पर मंथ करके जब रेंट दिया जाएगा तब नेट एनुअल वैल्यू चेंज होके कितना हो जाएगा? 1,85,600। तो ये भी हो गया सम्स कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 6 का सी देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर दत्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ था फैमिली पेंशन। तो ये भी वीडियो जो है हम एग्जाम का 2 दिन पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे, है ना। देखिए वही सब आया है। तो जो मेरा वीडियो देखा होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम जो है पूरा एक्यूरेट किया होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 1,50,000, 1,50,000 लिख दिए। लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(2)(a). तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव, तो 1,50,000 का 1/3 निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 50,000। और मैक्सिमम लिमिट कितना दिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से? 15,000। तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसको बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विच एवर इज लोअर, तो 15,000 यहाँ पे लिख दिए। अब 1,50,000 से माइनस कीजिए 15,000 तो ये आपका आ जाएगा 1,35,000। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अलाउंस रिसीव बाय एन MP फ्रॉम गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू 85,000। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा अलाउंस रिसीव बाय एन MP फ्रॉम गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। तो देखिए पॉइंट, देखिए कोई भी अलाउंस अगर MP को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो उस केस में जो है उस केस में क्या हो जाएगा? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये वाला बात कौन सा सेक्शन में बोला गया? अंडर सेक्शन 10(17) में ये वाला बात बोला गया। तो ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो यहाँ पे नील लिख देंगे। पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी। तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 30,000। और में क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% टैक्स फ्री डिवेंचर फ्रॉम एन अनलिस्टेड कंपनी ₹7,200। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टैक्स फ्री डिवेंचर। तो देखिए ये इसको, तो देखिए यहाँ पे 10% टैक्स फ्री है ना। यहाँ पे देखिए 10% बोला टैक्स फ्री है, तो 7,200 डिवाइडेड बाय 90% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8,000। अब सबको टोटल कर दीजिएगा। अब ये सारा को टोटल कर दिया 1,35,000, 30,000 प्लस 8,000, तो टोटल करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1,73,000। तो आंसर दत्ता का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल जाएगा 1,73,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 10 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए। Number 7. Mr. D. Sin is the owner of 2 houses. Information relating to 2 houses for the previous year 2022-2023 are as follow. तो हाउस 1 मुंबई में है और सेल्फ रेसिडेंस के लिए यानी कि ऑक्युपाइड है, और हाउस 2 जो है दिल्ली में है उसको टेनेंट को दिया जा रहा है। और हाउस 2 दिल्ली में है और बोल रहा है कि लेट आउट किया जा रहा है, ठीक है, भाड़ा में दिया जा रहा है। तो देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज जो है खाली ट्रिक दे दिया था, हम MCQ में भी बताए थे। लास्ट क्वार्टर ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 2 हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-2023। तो यहाँ पर एक ही ट्रिक दिया था, यहाँ पे बोला था कि लास्ट क्वार्टर जो है म्युनिसिपल टैक्स का वो पेमेंट नहीं हुआ था, ठीक है।
तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करके रखे हुए हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 2A नील हो जाएगा, लेस डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 24। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, 50,000 है ना। हम बार बार बोले थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब चैप्टर कराए थे, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन का, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, रिपेयर के केस में मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड 50,000, मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन के लिए 30,000। तो ये दोनों में से जो छोटा रहेगा वो बाहर चले जाएगा। तो यहाँ 30,000 सेकंड कॉलम में लिख देंगे, लिखेंगे विच एवर इज लोअर दैट विल बी अलाउ एज डिडक्शन। ठीक है, तो ये 30,000 को आप थर्ड कॉलम में लिख देंगे, तो ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब हाउस टू जो है लेट आउट में दिया हुआ था, है ना। तो देखिए दोनों ही घर जो है मेट्रो सिटी में है ना। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए नोट, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,60,000। तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख। फिर फेयर रेंट भी दिया हुआ है 3,60,000। तो अभी दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, 4 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है 3,50,000। एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव हो रहा है, 3,50,000। और वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ, यानी कि ये जो रेंट रिसीव हुआ है कितना महीना का रिसीव हुआ है, 10 महीना का, है ना। तो एनुअल रेंट कितना होगा, 12 महीना का। तो स्टेप 2 में लिखिएगा एनुअल रेंट 3,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपका आ जाएगा 12 महीना का एनुअल रेंट निकल जाएगा 4,20,000। ठीक है, स्टेप 3 में हो जाएगा हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 4,20,000। तो 4,20,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो देखिए वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, 2 मंथ का, है ना, 2 महीना वैकेंसी पीरियड था। तो देखिए एनुअल रेंट हम लोग रिसीव कितना किए हैं, 4,20,000, यानी 12 महीना में 4,20,000 मिला है। तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 महीना का निकल जाएगा। तो 1 महीना कितना आएगा, 35,000। तो 2 महीना घर खाली रहा तो इंटू 2 कर देंगे, तो 35,000 इंटू 2 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 70,000। तो 4,20,000, तो 4,20,000 70,000 माइनस होगा तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा 3,50,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,50,000। लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड के बारे में यहाँ पे क्या बोला था, यहीं पे एक ट्रिक दिया था, लास्ट क्वार्टर ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 2 हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। तो देखिए एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना, है ना। और साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो एक क्वार्टर में 3 महीना हो रहा है, तो 12 महीना में कितना क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर बस एक ही ट्रिक करना था, यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर लिखे होंगे आप लोग 360,000 इंटू 12%, पहले तो ये तो निकला 1 साल का, है ना। हमको चाहिए कितना महीना का, 9 महीना का। तो हमको चाहिए कितना महीना, 9 महीना का, 3 महीना का तो दिया नहीं। तो 3,60,000 इंटू 12% कीजिएगा, इंटू 3/12 इंटू 3/4 कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 32,000। तो ये आपका आ जाएगा 32,400। देख लीजिए इसको कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, 3,60,000 इंटू 12%, तो ये आया 1 साल का, है ना। और बोला लास्ट क्वार्टर नहीं दे पा रहा है, तो 3 महीना लास्ट का नहीं दे पा रहा है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई, साल में कितना क्वार्टर है, 4 क्वार्टर होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 32,400। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 32,400। इसको तो देखिए इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, 3,60,000, ठीक है, इंटू 12%, तो ये आया 1 साल का, है ना। तो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कितना हुआ है, 3 महीना का नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 9 महीना का पेमेंट हुआ, तो इंटू 9 कर देंगे डिवाइडेड बाई 12। 12 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 32,400। तो दोनों तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट। तो ये आ गया 32,400। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस हो जाता है म्युनिसिपल टैक्स, तो माइनस करने के बाद ये आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 3,17,600। लेस होता है उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो 2 ही तरह का डिडक्शन आता है, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो 30% ऑफ एनएवी। तो देखिए नेट एनुअल वैल्यू निकाल के रखे 3,17,600। तो 3,17,600 इंटू 30% कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 95,280। पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ, 1,80,000।
तो 1,80,000 लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद 3,17,600 से इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 42,320। तो ये निकल गया इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। अब टोटल इनकम निकाल लेंगे। तो देखिए हाउस वन जो है सेल्फ ऑक्युपाइड था, देखिए 30,000 आया हुआ था माइनस में, है ना। और हाउस 2 का अभी लेट आउट प्रॉपर्टी का यहाँ पे इनकम निकाले हैं 42,320। तो देखिए 42,320 माइनस कीजिएगा 30,000। तो ये आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा 12,320। तो ये निकल गया टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,320। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये पूरा सम्स आपको कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।